हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। सर, ये कैसा टॉपिक आप ले आए आज? देखो, मेरे पास ना कुछ क्वेरीज आ रही थी। पूछ रहे थे मेरे से स्टूडेंट्स कि सर, मॉक टेस्ट लगाने से टाइम बहुत वेस्ट होता है। एक मॉक टेस्ट लगाना मतलब एक दिन मेरा खराब हो जाता है। तो मॉक टेस्ट नहीं देने चाहिए? अगर देने चाहिए तो फिर थोड़े से दे तो चल जाएगा क्या? क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए? किस तरीके से आपको मॉक टेस्ट लगाने चाहिए? इन सभी चीजों पे कुछ सवाल हमसे पूछे जा रहे थे और उन सभी सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो के थ्रू मिलने वाले हैं। कई चीजें मैं फोन पे या फिर आपसे जब व्हाट्सएप पे बात करते हुए आपको डायरेक्टली मुंह पे नहीं बोल पाता, बट इस वीडियो के माध्यम से मैं सब साफ साफ आपको बता दूंगा और आप समझ जाइएगा मॉक टेस्ट को लेकर मेरी क्या राय है। तो यहां पे मैंने कोशिश करी है उन सभी सवालों को कंपाइल करने की जो सवाल लगा कि मुझे आपके माइंड में अराइज होते हैं और हमसे पूछे भी गए हैं। तो जैसे एक सवाल रहते कि सर, कितने मॉक टेस्ट देने चाहिए? एग्जाम से कितने दिन पहले मॉक टेस्ट देना चाहिए? यूट्यूब पे हम मॉक टेस्ट देते हैं, उससे काम चल जाएगा क्या? मॉक टेस्ट दिए तो सही, बट उसमें मार्क्स कम आ रहे हैं। प्रीवियस ईयर पेपर करने चाहिए या मॉक टेस्ट करने चाहिए? मेरे अभी दोनों ही पड़े हैं, प्रीवियस ईयर भी मॉक टेस्ट भी। मेरा सिलेबस अभी काफी पड़ा है, सिलेबस को कंप्लीट करूं या मॉक टेस्ट दूं? मॉक टेस्ट लगाकर उसे एनालाइज किस तरीके से मुझे करना चाहिए? मॉक टेस्ट मैंने अटेम्प्ट कर लिया, मेरा स्कोर निकल कर आ गया स्क्रीन के ऊपर, मुझे रैंकिंग पता चल गई। तो अब आगे क्या करना चाहिए? किस तरीके से उस टेस्ट को इवेल्युएट करूं, एनालाइज करूं, कैसे मैं उस पर अपना फर्दर वर्किंग करूं? तो ये सारी चीजें जो हैं उन पे आपके साथ आज चर्चा करने वाले हैं। तो आइए इस चर्चा को शुरू करते हैं। तो मॉक टेस्ट से जुड़ा पहला सवाल है, हाउ मेनी मॉक्स टू गिव? कितने मॉक टेस्ट हमें देने चाहिए? जितने ज्यादा मॉक टेस्ट दोगे उतना बेहतर है। आइडियली बोलूं तो ज्यादा दोगे तो आपकी प्रैक्टिस ही ज्यादा हो रही है और उतना ज्यादा बेहतर है। बट प्यारे दोस्तों, टाइम लिमिटेड है, हर चीज अनलिमिटेड तरीके से हम नहीं कर सकते। तो हमें टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। देखो, अगर आपको मैं 3-4 महीने पहले ये बात बता रहा होता मॉक टेस्ट से जुड़ी हुई, तो मैं आपको कहता कि मॉक शुरू कर दो और अभी यूनिट वाइज वाले मॉक्स देने शुरू करो और एग्जाम तक पहुंचते पहुंचते आपको फुल लेंथ मॉक्स जो हैं वो देने हैं। तो अब हम एग्जाम के पास आ चुके हैं और यहां पे मैं आपसे कह रहा हूं कि फुल लेंथ मॉक आपको देने हैं। और कितने फुल लेंथ मॉक देने हैं ये भी मैं आपको बता देता हूं। अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है तो फर्स्ट अटेम्प्ट वालों को कोई ऐसी छूट नहीं मिलती कि उनको कोई मॉक देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप ही का भला होगा अगर आप मॉक देंगे। तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि आप कम से कम 4 या 5 फुल मॉक जो है जरूर लगाएं। यूनिट वाइज मॉक लगाने का समय अब निकल चुका है कि यार आप हर यूनिट का टेस्ट दें, तो वो समय थोड़ा सा अब निकल चुका है मेरे अकॉर्डिंग। अब समय है फुल लेंथ मॉक लगाने का। जितने ज्यादा फुल लेंथ मॉक आप लगाएंगे उतना ज्यादा आपका यहां पे अब कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। अगर ऑलरेडी आप एग्जाम दे चुके हैं या ऑलरेडी नेट क्वालिफाई कर लिया, अब आपका जेआरएफ टारगेट है, तो जेआरएफ इज इक्वल टू प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतने ज्यादा जेआरएफ क्रैक करने के चांस आपके बढ़ जाएंगे। मैंने ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है जो कि बिना प्रैक्टिस किए बार बार एग्जाम दिए जा रहे हैं और उनका जेआरएफ निकल नहीं रहा और अभी भी उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि किस वजह से जेआरएफ नहीं हो पा रहा। तो प्यारे दोस्तों, प्रैक्टिस जो है वही वजह है जिससे आपका जेआरएफ रुका हुआ है। तो प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करेंगे उतने ज्यादा चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। तो ऐसे मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको कम से कम 8 से 10 फुल मॉक जो हैं वो लगाने चाहिए। तो अब समझ गए होंगे आप कि कितने मॉक टेस्ट आपको यहां पे देने चाहिए। अगला सवाल हमारे पास रहता है कि एग्जाम से कितने दिन पहले आपको मॉक टेस्ट देने चाहिए? कितने महीने पहले आपको मॉक टेस्ट देने चाहिए? तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि अगर एग्जाम को 3-4 महीने पड़े होते तो आपको यूनिट वाइज मॉक देने थे। एग्जाम को 1 महीना पड़ा है या उससे कम पड़ा है तो फिर आपको देने हैं फुल लेंथ मॉक्स। तो एग्जाम से 1 महीना पहले आपके फुल लेंथ मॉक्स आइडियली शुरू हो जाने चाहिए। आपको कोशिश करनी चाहिए कि हर हफ्ते 1 से 2 मॉक आपको कम से कम देने ही हैं और कोशिश करनी है कि आप एग्जाम वाले एनवायरनमेंट में बैठकर मॉक दें। तो घर पे कोशिश कीजिए अपना एक अलग कॉर्नर बना लें, अपने अगर रूम में बैठ सकते हैं तो वो सबसे बढ़िया है। और वहां पे 3 घंटे का टाइमर सेट कर लें, जिस टाइम में आपका एग्जाम है उसी टाइम में सेट कर लें तो और भी ज्यादा बेहतर है। और उस टाइम में बैठकर एग्जाम आप दें तो वो सबसे ज्यादा बेहतर है मेरे अकॉर्डिंग। और एक चीज आप ध्यान रखना कि एग्जाम से 3-4 दिन पहले मॉक लगाने का समय नहीं होता। कई स्टूडेंट सोच रहे होते हैं कि अभी सिलेबस कंप्लीट कर लें और एग्जाम से 2-3 दिन पहले बैठकर मॉक लगा लेंगे। वो समय आपका मॉक लगाने का नहीं है। अगर उस समय आपने मॉक लगाया और खुदा ना खास्ता आपके नंबर अच्छे ना आए तो आप डीमोरलाइज हो सकते हैं और ज्यादा टेंशन हो जाएगी और ज्यादा नर्वस हो जाएंगे।
तो लास्ट के 3-4 दिनों में यही एडवाइस किया जाता है कि कुछ नई चीज आप ना पढ़ें, आप पुरानी चीजों को ही अच्छे से रिवाइज करें। इस दौरान आपको वही काम करने चाहिए। तो जो मॉक्स आपको देने हैं, कोशिश करो कि एग्जाम से आप काफी दिन पहले लगा लो, एग्जाम से जो एक हफ्ता पहले तक आप मॉक्स लगा लो और कंक्लूड करने की कोशिश करो। एग्जाम के पास जैसे जैसे आप पहुंचते जाएंगे आपके स्ट्रेस लेवल हो सकते हैं कि बढ़ जाएं, और अगर आप मॉक दें और उसमें ठीक से परफॉर्म ना कर पाएं तो फिर यहां पे हो सकता है आप फालतू टेंशन ले लें और फालतू में नर्वस हो जाएं और एग्जाम में गड़बड़ कर दें। ऐसा करने से अच्छा फिर आप एंड में मॉक ना ही लगाना तो ही बेहतर रहेगा। तो आइए बात करते हैं कि क्या YouTube वाले मॉक टेस्ट काउंट करेंगे। YouTube पे अक्सर मॉक टेस्ट चल रहे होते हैं और आप वो मॉक टेस्ट लगाते भी हैं, आप बहुत से सवाल सॉल्व करते हैं, ढेर सारे एजुकेटर्स के साथ आप जुड़ते हैं। तो अगर आप वो मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो उससे आपकी प्रैक्टिस हो रही है, कुछ रिवीजन हो रही है, बट वो आपकी एग्जाम वाली प्रैक्टिस नहीं हो रही। जो एग्जाम के तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है, एग्जाम का एनवायरमेंट बनाकर, वो प्रैक्टिस यहां पे नहीं हो रही। उसमें आपकी रिवीजन तो हो जाएगी, ज्यादा रिवीजन ओरिएंटेड रहते हैं कि कोई टीचर पढ़ा रहा है, आप उसको सुन रहे हैं और आप आंसर्स देखते चले जा रहे हैं, आपकी रिवीजन हो रही है। बट दिस इज नॉट योर सेल्फ इवेल्युएशन। सेल्फ इवेल्युएशन तब होगी जब आप खुद एग्जाम वाले एनवायरमेंट में बिल्कुल उसी तरीके से बैठ जाएंगे जैसे आप अपना फाइनल एग्जाम दे रहे हो, और बाद में चेक करें कि मेरी कहां गलतियां रही, उस चीज को थोड़ा सा एनालाइज करें। आपको प्रॉपर एग्जाम वाली फील आनी चाहिए। YouTube वाले मॉक में वो फील नहीं आती। तो YouTube वाले मॉक आप लगा सकते हो, बिल्कुल लगाओ, बट कुछ मॉक आपको देने हैं एग्जाम वाली फील के साथ, ताकि जब आप एग्जाम देने जाओ तो आपको नयापन ना लगे, आपको लगे कि ऐसे मॉक टेस्ट तो मैं बहुत सारे पहले दे चुका हूं, दे चुकी हूं, और ये मेरे लिए एक और टेस्ट की तरह ही है। उससे आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा और आप रिलैक्स्ड फील करेंगे एग्जाम को देते हुए। नहीं तो अगर बहुत ज्यादा नयापन रहते हैं किसी चीज में तो हम थोड़े से नर्वस हो जाते हैं। उस नर्वसनेस को हमें यहां पे कंट्रोल करना है। चलिए बात करते हैं उनकी जिनके मॉक्स के अंदर स्कोर कम आ रहे हैं। मॉक टेस्ट तो देने शुरू कर दिए, बट जब स्कोर बाद में देखते हैं, मॉक टेस्ट को सबमिट किया और फाइनल जब स्कोर स्क्रीन पे निकल कर आया तो देखते हैं यार स्कोर तो मेरा कम रह गया। तो ऐसा अगर आपके साथ हो रहा है तो चिंता बिल्कुल भी मत करो, ऐसा ऑलमोस्ट सभी के साथ हो रहा है। जो मॉक टेस्ट का लेवल रहता है, स्पेशली जो एवर स्टडी क्लासेस के मॉक टेस्ट हैं, उनका भी जो लेवल है वो थोड़ा सा हाई है, और उसमें हमने जानबूझकर लेवल थोड़ा सा हाई रखा है ताकि आपके मार्क्स बहुत ज्यादा ना आ जाएं और आप ओवर कॉन्फिडेंट फील ना करें। आप कॉन्फिडेंट फील करें कि हाँ आप क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, बट ओवर कॉन्फिडेंट हमें फिलहाल नहीं होना, क्योंकि ये लिमिटेड डेज हैं। ओवर कॉन्फिडेंट हो गए तो काफी ज्यादा नुकसान हमारा यहाँ पे हो सकता है। मॉक देने के बाद एनालाइज करो अपनी मिस्टेक्स को, अपने वीक एरियाज को। कैसे करना है एनालाइज, ये भी आपको आगे बताने वाले हैं। और जैसे जैसे आप मॉक देते चले जाएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो धीरे धीरे आपको कुछ इंप्रूवमेंट अपने अंदर डेफिनेटली देखने को मिलेगी। आप ये देखेंगे कि कुछ क्वेश्चन है जिनके आंसर आपको पहले भी नहीं आते थे, अब भी नहीं आते, बट आप फिर भी अब उनका बेहतर तरीके से एजुकेटेड गेस लगा पा रहे हैं। तो हर मॉक के साथ साथ आपका जो स्कोर है वो थोड़ा थोड़ा इंप्रूव होना शुरू होगा। ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं होगा कि 60% से 90% आ गए, ऐसा नहीं होगा, बट 60 से 62, 63, 65 इतने आपको इंप्रूवमेंट धीरे धीरे देखने को मिल जाएगी। चलिए बात करते हैं मॉक्स को एनालाइज कैसे करें। तो अक्सर मेरे दोस्त इसीलिए मॉक नहीं लगाते क्योंकि उन्हें लगता है कि मॉक देंगे तो बाद में एनालाइज करना पड़ेगा और उसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो टाइम तो हमारे लिए बहुत कीमती है। अब टाइम को कैसे मैनेज करना है, तो मॉक देने के बाद, जैसे अगर आप कंप्यूटर बेस्ड मॉक दे रहे हैं तो मॉक को सबमिट करने के बाद आपका स्कोर आ जाएगा, आपको अपनी रैंकिंग पता चल जाएगी, और उसके बाद सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस और एक्सप्लेनेशंस आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। तो अब वहां पे जो क्वेश्चन के आंसर आपके सही हुए तो उस पर ज्यादा टाइम आप मत लगाइए। बट हाँ, अगर आपने कोई तुक्का मारा था, आपको इस बारे में कोई अंदाजा नहीं है, तो इसको एक बार आप जरूर देख लेना। तो सही वाले क्वेश्चंस पे ज्यादा टाइम हमें नहीं लगाना। जो आपकी गलतियां हुई थी उनको एक बार आपने देखना है। कुछ सिली मिस्टेक्स होंगी आपकी, जैसे आपने नॉट करेक्ट या इनकरेक्ट ऐसी चीज नहीं देखी, कुछ सिली मिस्टेक हो गई, तो ध्यान में रखिए कि अगली बार जब भी सवाल करना है तो ये सिली मिस्टेक नहीं करनी। तो एक मेंटल नोट अपने दिमाग में नोट डाउन आपने कर लेना है। कोई नया आपको फैक्ट मिला, फॉर्मूला मिला, या कोई ऐसा फैक्ट या फॉर्मूला जो कि आप गलत कर रहे थे, आपको पता नहीं था या आप उसमें गलती करते हैं, तो आप अपने पास एक पेपर रखो। मॉक को एनालाइज करते समय एक पेपर हमेशा आपने अपने पास रखना है, या फिर आपने अगर कोई कॉपी लगा रखी है जिससे आप लास्ट मिनट में रिवीजन करेंगे, एग्जाम से एक दिन पहले रिवीजन करेंगे, तो उस कॉपी में जाकर वो फैक्ट या फॉर्मूला लिख लो।
तो अगर आपने कॉपी लगा ली है तो उस कॉपी को फिलहाल आपको डिवाइड कर लेना चाहिए था अलग अलग यूनिट्स के अंदर, जिसमें आप पहले यूनिट दूसरे यूनिट के लिए कुछ कुछ पन्ने छोड़ के चल रहे होंगे। तो पहले यूनिट में जो आपको इंपॉर्टेंट बातें मिल रही हैं उसको वहां लिख लो, दूसरे में फिर दूसरे में लिख लो। ऐसे करके आप इंपॉर्टेंट बातें नोट डाउन कर सकते हैं जो कि आप हमेशा भूल जाते हैं। और उन चीजों को एग्जाम से एक दिन पहले 2 दिन पहले आप रिवाइज कीजिए ताकि एग्जाम में वो चीजें वो फॉर्मूला आप ना भूलें। अगर कोई नया कंसेप्ट आपको पता चलता है या फिर कोई पुराना ही कंसेप्ट है जो कि आप भूल चुके थे, तो उसको आपको करना होगा रिवाइज। या तो मॉक टेस्ट के एक्सप्लेनेशन से रिवाइज करो, या बेहतर है कि जहां से ओरिजिनली आपने वो कंसेप्ट पढ़ा था, अगर प्रॉपर नोट से प्रॉपर वीडियो से पढ़ा था, तो वहीं जाकर आप उसे रिवाइज कर लो। और अगर आपको दिक्कत लग रही है, लग रहा है भूल जाऊंगा भूल जाऊंगी, तो उसे भी आप अपनी कॉपी में पेज पे नोट डाउन कर लो ताकि बाद में उसे भी एक बार रिवाइज किया जा सके। तो पूरा एक मॉक टेस्ट जो आपने दिया उसका निचोड़ आपका 1 या 2 पेज के ऊपर आ जाना चाहिए। आपको लगे जो मॉक टेस्ट मैंने लगाया उससे जो बातें सीखने को मिली वो मैंने इस 1-2 पेज में यहां पे लिख ली हैं और ये बाद में मैं रिवाइज कर लूंगा या कर लूंगी। तो अगर आप 3 घंटे का मॉक देंगे तो उसके बाद कम से कम 1-2-3 घंटे भी आपके लग सकते हैं मॉक को एनालाइज करने में। वो टाइम आपका वेस्ट नहीं है, उसे बिल्कुल भी वेस्ट आप मत मानिएगा। समझिएगा कि आप यहां पे कुछ नया सीख रहे हैं, पुरानी चीजों को बेहतर तरीके से करना आप सीख रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं सवाल की जो कि हमसे पूछा जाता है, सर प्रीवियस ईयर पेपर रह गए। मेरे पास तो कॉल आता है अक्सर कि सर देखो ऐसा है, आप कहते हो प्रैक्टिस करो। अब मेरे पास एक तो प्रीवियस ईयर पेपर है और एक मॉक टेस्ट है। अब अंदर ही अंदर मुझे बड़ी हैरानी हो रही होती है कि ये जनाब जो है एग्जाम के इतने पास पहुंच गए, और जब हम बच्चों को बताते हैं कि तैयारी करने की स्ट्रेटेजी का क्या होनी चाहिए, जब हम एग्जाम की तैयारी शुरू करते हैं, हम सबसे पहली चीज बोलते हैं कि आपको अपने सिलेबस, प्रीवियस ईयर पेपर, इन सब चीजों को देखना है। पढ़ाई करने के साथ साथ प्रीवियस ईयर को देखना है। तो अब वो एक स्टेज पर आ चुके हैं, कह रहे हैं कि तैयारी मैंने कर ली है बट प्रीवियस ईयर पेपर नहीं देखे। तो थोड़ी सी जो मुझे अंदर से ना थोड़ी चिंता होती है कि इनकी तैयारी पूरी हो भी गई है या नहीं हुई है। बट अगर आपने तैयारी करी है, आप में कॉन्फिडेंस है, तो फिर आप यहाँ पे पिछले 2-3 साल के प्रीवियस ईयर पेपर जरूर लगाना। अगर आपको लग रहा है कि हाँ मेरी अच्छे से तैयारी हो गई है बट प्रीवियस ईयर पेपर मैंने स्पेसिफिकली नहीं पढ़े, हाँ बस थोड़े थोड़े इधर उधर से मैंने कर लिए थे, बाकी तैयारी मैंने अच्छे से कर ली है, तो फिर आप क्या करो, पिछले 2-3 साल के प्रीवियस ईयर पेपर जो हैं वो आप डेफिनेटली लगाओ। उनको आप मॉक टेस्ट समझ के भी लगा सकते हो, पूरा का पूरा पेपर लगाओ, उसे मॉक टेस्ट मान के आप लगाओ, पूरा उसी सेटिंग में उसी टाइम के दौरान आप उसे अटेम्प्ट करो। और यहां पे एक तरीके का मॉक टेस्ट का काम करेगा आपका प्रीवियस ईयर पेपर। और प्रीवियस ईयर पेपर के अलावा भी 1-2 मॉक टेस्ट आप जरूर लगाना, कोशिश करना कि 1-2 टेस्ट इसके अलावा भी आप लगाएं अगर आपके पास समय बचता है। अब आया है 1 करोड़ का सवाल। इस सवाल का आंसर देना बहुत ही मुश्किल है। सवाल यह है कि सिलेबस पढ़ा है अभी और मॉक टेस्ट भी पढ़े हैं अभी, क्या करना चाहिए। हमारी अंदर से प्रवृत्ति रहती है कि हम क्या करते हैं, हम अपने सिलेबस को कंप्लीट करते हैं, मॉक टेस्ट के बारे में सोचते भी नहीं। मॉक टेस्ट तो किसी ने कोई जिक्र कर दिया, जैसे आपने ये वीडियो देख ली तो आपके दिमाग में कुछ मॉक टेस्ट करके तो आ जाएगा, बट अभी आपके रहेगा कि हाँ सिलेबस पढ़ा है, अभी वो सिलेबस पढ़ना है, बाद में देखेंगे मॉक टेस्ट को। मॉक टेस्ट तो दूसरी चीज है, वो तो आपकी सेकेंडरी चीज है, उसकी प्रायोरिटी बाद में है, पहले मैं अपना सिलेबस पूरा कर लूं। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये सोच थोड़ी सी गलत है, क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो कभी खत्म नहीं हो सकता। पेपर 1, पेपर 2 अगर आप देखेंगे तो अगर आप एक तरीके से देखेंगे तो आप कुछ हद तक सिलेबस पूरा कर सकते हैं, बट हर टॉपिक सिलेबस का इतना डीप है कि उसे 100% पढ़ना बहुत मुश्किल है। खासकर अगर आप देखें पेपर 1 में आपके एनवायरनमेंट के सवाल, हायर एजुकेशन के सवाल, हमेशा कुछ ऐसा सवाल आएगा जो कि आपने कभी नहीं पढ़ा होगा पहले। तो हमेशा कुछ ना कुछ नया होता ही रहेगा। सिलेबस बहुत बड़ा है, जितना ज्यादा डेप्थ में जाएंगे उतना आप डूबते चले जाएंगे। तो यहां पे आपको साथ साथ प्रैक्टिस के लिए समय निकालना जरूरी है। तो कोशिश करिए कि सिलेबस तो ठीक है आपका चलता रहेगा, बट उसके साथ साथ थोड़ी बहुत तैयारी भी करें, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी करें। मैं आपसे यहां पे 3 सवाल पूछना चाहूंगा। ऐसे बच्चों से मैं 3 सवाल पूछना चाहूंगा कि जितना सिलेबस आपने अभी तक पढ़ लिया, आप कह रहे हैं कि मेरा 70% सिलेबस कंप्लीट हो गया है, 30% मैं बाकी दिनों में कर लूंगा, अगर मॉक टेस्ट किए तो फिर बाकी नहीं हो पाएगा। तो मैं आपसे पूछता हूं कि जो 70% सिलेबस आप कह रहे हैं मैंने कंप्लीट कर लिया, इसमें से मैं कोई भी सवाल पूछूं तो आपका आंसर क्या सही होगा, आप एकदम सही आंसर दे पाओगे? अगर आप 100% कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि हाँ दे पाऊंगा तो मॉक टेस्ट ना लगाओ। दूसरा सवाल है,
एग्जाम से पहले क्या आप सब कुछ पढ़ सकते हैं? जैसा मैंने अभी आपको बताया कि आपकी जो नॉलेज है उसका कोई एंड नहीं है। नॉलेज आपकी अनलिमिटेड है, जितना पढ़ना चाहो उतना आप पढ़ सकते हो, जितनी किताबें पढ़नी चाहो, जितना गूगल करना चाहो, जितनी वीडियोस देखना चाहो उतनी आप यहां पे देख सकते हो। तो 100% तैयारी तो आपकी कभी भी नहीं होगी। अगर आप कह रहे हैं कि 100% मेरी हो जाएगी, कोई चीज नहीं छूटेगी, एग्जाम में जो सवाल होगा मैंने पढ़ा हुआ होगा उससे रिलेटेड कंटेंट, तो फिर आप मॉक टेस्ट छोड़ सकते हो। इसके अलावा देखिए कि आप ऐसे बच्चों से कंपीट कर पाओगे जो कि इस समय अपने आप को परफेक्ट कर रहे हैं मॉक टेस्ट लगाकर। ऐसे काफी स्टूडेंट्स होंगे, एस्पायरेंट्स होंगे जो कि आपको बताते नहीं है, आपके साथी आपके दोस्त ही होंगे, आपको बताते नहीं है, बट उन्होंने खुद मॉक टेस्ट करने शुरू कर दिए हैं। आपसे कहते हैं कि पढ़ाई करने का समय कहां मिल पाता है, घर के कामों में बिजी रहते हैं, बट उन्होंने अपने आप मॉक टेस्ट करने स्टार्ट कर दिए, अपने आप को परफेक्ट कर रहे हैं। कुछ लोग आपको बताएंगे भी कि हाँ मैं मॉक टेस्ट कर रहा हूं, बट क्या आप उनको फेस कर पाएंगे? एक तरफ आप हैं जिसने मॉक टेस्ट नहीं लगाए, एक तरफ दूसरे पर्सन है जो कि काफी मॉक टेस्ट लगाकर आ रहे हैं, 10 मॉक टेस्ट लगाए हैं उन्होंने एग्जाम में आने से पहले। क्या आप उनको फेस कर पाएंगे? अगर आपका आंसर है कि हाँ मुझे कोई डर नहीं है, मैं उनको फेस कर सकता हूं, तो फिर आप मॉक टेस्ट मत लगाइए। तो अगर आप इन तीनों क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं कॉन्फिडेंटली तो छोड़ दीजिए, अगर नहीं दे सकते तो प्यारे दोस्तों फिर आपको थोड़े से मॉक टेस्ट तो देने ही चाहिए। सर अब मॉक टेस्ट के बारे में आप इतनी बातें बता रहे हो तो आप हमें मॉक टेस्ट प्रोवाइड भी कर दो। तो प्यारे दोस्तों ऑलरेडी टेस्ट सीरीज हमारी चल ही रही है, आप ऑलरेडी उसके बारे में जानते ही हैं। 40% ऑफ उस पर चल रहा है, प्रोमो कोड टेस्ट 40 आप लगाकर टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। पेपर 1+2 कॉमर्स और पेपर 1+2 मैनेजमेंट दोनों के लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। इसमें आपके यूनिट वाइज टेस्ट भी हैं और आपके फुल लेंथ मॉक्स भी हैं, टोटल मिलाकर अराउंड 6500 एमसीक्यूज हैं इसके अंदर। बट अब इस समय जैसा मैं आपको बता रहा हूं कि फुल लेंथ मॉक्स पे हमें ज्यादा फोकस करना है एज कंपेयर टू यूनिट वाइज मॉक्स। और अगर आपको लग रहा है कि आपको केवल फुल लेंथ मॉक्स ही चाहिए, आपको यूनिट वाइज मॉक्स नहीं चाहिए, तो आपके लिए हमने अलग से फुल लेंथ मॉक्स का कोर्स भी लॉन्च कर दिया है। तो आप केवल इस कोर्स को भी ले सकते हैं, इस कोर्स को डेफिनेटली आपको लेना ही चाहिए ताकि आप फुल लेंथ मॉक्स कुछ लगाएं, आप एग्जाम वाले एनवायरनमेंट को घर पे भी एक्सपीरियंस करें और एग्जाम आपके लिए नया नया सा ना हो और वहां पे आप नर्वस ना हो जाएं। और नर्वस अगर हो जाते हैं वहां पे तो कुछ गलतियां आप जाने अनजाने में कर ही आते हैं, आपको घर आके पता चलता है ओहो ये गलती क्यों कर दी। तो ऐसी गलतियां हमें नहीं करनी, सिली मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं करनी, और इसके लिए हमें मॉक्स लगाने ही होंगे। 40% ऑफ आप इन दोनों पे, इन चारों पे अवेल कर सकते हैं, कॉमर्स मैनेजमेंट इन सब पे अवेल कर सकते हैं। प्रोमो कोड आपको टेस्ट 40 जो है वो यहां पे अप्लाई करना होगा। सो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स। मॉक टेस्ट को लेकर आपके माइंड में जो भी डाउट आ रहे होंगे, उम्मीद करते हैं हमने उन डाउट्स का आंसर आपको यहां पे दे दिया है। और अगर आप भी मोटिवेटेड फील कर रहे हैं कि आपको मॉक टेस्ट लगाना है, मॉक देना है, तो everstudy.co.in विजिट करके आप एक फ्री मॉक तो दे ही सकते हैं। तो प्लीज विजिट everstudy.co.in या फिर everstudy क्लासेस की ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने एंड्रॉइड फोन पे, गूगल प्ले स्टोर पे आप जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिलहाल इस सेशन को एंड करते हैं, मिलेंगे बहुत जल्द एक अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।